हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल राहुल सर बायो त्रिवेदी। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने नहीं जा रहे। आज हम लोग बात करेंगे, बातचीत सेशन है हमारा, और कभी कभी बच्चों के साथ बात करनी चाहिए। बेटा 23 ईयर हमको पढ़ाते हो गया, एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है आपके साथ। 23 वर्ष, सैकड़ों बच्चे डॉक्टर बने, और सैकड़ों बार एक बहुत बड़ी शिकायत आती है, अभी भी आती है कि सर इस टीचर का मुझे समझ नहीं आ रहा, ये सब्जेक्ट मेरा क्लियर नहीं हो रहा है, सर मजा नहीं आ रहा है, सर नंबर नहीं आ रहे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन, और ये आपके साथ नहीं, 99.9% स्टूडेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती है कि वो अपनी क्लासरूम को कनेक्ट नहीं कर पाता है। आज मैं कुछ ऐसे टिप्स बताने वाला हूं, अगर आप उनको अप्लाई करते हो तो निश्चित तौर पर आपको अपनी क्लास में भरपूर मजा आएगा, और आज के बाद 100% आपको क्लास में समझ में आएगा, कोई भी पढ़ा रहा हो। अच्छा, सबसे पहले आपने एक बात सोची, क्या सोची? जो सबसे पहली बात सोचनी, पहला टिप्स नंबर 1, कि अगर केवल बुक से पढ़ाई हो जाती है तो सभी लोग बुक्स घर पे खरीद लेते। स्कूल जाने की, कोचिंग जाने की कोई जरूरत नहीं थी। बहुत लोगों के पास बहुत सारा पैसा होता है, टीचर भी खरीद लेते, घर पे पढ़ लेते। नहीं हो सकता, वरना अब तक कोचिंग बंद हो चुके होते अथवा स्कूल बंद हो चुके होते। एक माहौल की बात होती है, एक कनेक्टिविटी की बात होती है, एक सराउंडिंग एटमॉस्फेयर की बात होती है, एक पॉजिटिव एनर्जी की बात होती है। तो चलिए बात करते हैं कि हमें करना क्या है जिसकी वजह से हम अपनी क्लासरूम को अच्छा बना सकते हैं। आज का पहला टिप्स जो है, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए। यहां पर क्या दिखाया गया है कि एक सर एक स्टूडेंट्स के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं। बेटा हमारा जो ये फ्रंट होता है ना, यहां इसके पीछे सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, बुद्धि विचार चेतना स्मरण शक्ति का केंद्र होता है, और इसके अलावा हमारी पूरी बॉडी से एक विशेष प्रकार की एनर्जी निकलती जिसको हम ऑरा कहते हैं। ऑरा सुना होगा। तो हमेशा आपको करना क्या है, जब भी कोई टीचर पढ़ा रहा हो, कोई भी पढ़ा रहा हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हो, जरूरी नहीं साइंस पढ़ा रहा हो, सबसे पहले आप उससे कनेक्ट होना सीखिए। और कनेक्ट होने का सबसे बड़ा साधन होता है, क्या लिखा हुआ है कि पढ़ाते समय आप अपने टीचर को आंखों में आंखें डालकर ध्यान से देखें। जब आप आंखों में आंखें डाल करके देखेंगे उसको, ध्यान दीजिए, तो दो विशिष्ट प्रकार की ऊर्जाएं, दो विशिष्ट प्रकार के ऑरा एक दूसरे को कनेक्ट करेंगे। और ऐसी परिस्थिति में सबसे पहले क्या यहां पर बात करने वाले कि ऐसी परिस्थिति में जब दो ब्रेन आपस में कनेक्ट होते हैं, रियली कनेक्ट होते हैं, हम आपको विश्वास दिलाते हैं, ये मैं रियली प्रैक्टिकल करता हूं, डेली प्रैक्टिस करता हूं इसकी बहुत सालों से, कि अगर कोई स्टूडेंट्स आपके आंख में आंख डाल करके पढ़ रहा है तो 100% उसको वो बात समझ में आएगी जो उसको समझाई जा रही है। अब बेटा यहां पर पहला टिप्स क्या बताया मैंने कि अपने टीचर्स यानी गुरुजी, शिक्षक की आंखों में आंखें डाल करके देखें। अब दूसरी बात, इस इमेज को देखें। अब मन और मस्तिष्क से अपने शिक्षक के प्रति समर्पित हो जाइए। इमेज क्या कह रही है, आपको झुकना है, हमेशा आपको गेन करना है ना, आपको सीखना है भाई। टीचर नहीं झुकेगा, वो स्प्रेड कर रहा है पॉजिटिव एनर्जी को, सब्जेक्ट को फेंक रहा है आपकी तरफ। आप भिखारी बन जाइए, आप उसे लेने के लिए पूरे मन मस्तिष्क के साथ गेन करने के लिए पूरी तरह से तत्पर हो जाइए। क्या लिखा है, मन और मस्तिष्क दोनों केंद्रित करिए पूरी तरह से, अपने टीचर के आकर्षण में, टीचर के आगोश में खो जाइए। और जब तक आप ऐसा नहीं करते हो आपको सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा। अब देखिए, इसके बाद हम बात करते हैं अगले टिप्स की।
अगला टिप्स हमारा क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए, इसे ध्यान से देखिए बेटा, क्या कह रहा है। इस तरीके से यहां पर जो पॉजिटिव एनर्जी थी, जो उसके द्वारा भेजा जा रहा था, जो बोला जा रहा है, जो आपको समझाया जा रहा है, वो कब आपको समझ में आएगा। आसपास की वस्तुओं से संज्ञा शून्य होकर विषय वस्तु पर केंद्रित होना सीखें। इस बात का मतलब क्या है, आपके बगल में कौन सा बच्चा बैठा है, कौन बच्चा क्लास में बात कर रहा है, पंखा चल रहा है, एसी चल रही नहीं चल रही है, अरे भाई बगल से सांप भी निकल जाए आपका ध्यान नहीं टूटना चाहिए। विश्वास दिलाते हैं, अगर आप अपने मस्तिष्क की इस अवस्था में पहुंचते हैं तो 100% बिना किसी कॉपी पेन के, जरूरत नहीं इसकी, इसके बाद भी आपको जो भी समझाया जा रहा है, जो पढ़ाया जा रहा है, निश्चित तौर पर समझ में आएगा। एक बार इस इमेज को जरा ध्यान से देखिए, कितना संकेंद्रित आपको दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं अगले टिप्स की। थोड़ा बड़ा करें, इसको ऊपर ले चले और ऊपर करें। जी हाँ, ये आपका लक्ष्य है, मुझे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सिविल सर्विसेज में जाना है। कहां जाना है? पढ़ते समय आप अपने लक्ष्य को प्रत्येक क्षण आपके मस्तिष्क में बिजली की तरह कौंधना चाहिए कि हम बन क्या रहे हैं, हम बनने क्या जा रहे हैं, आखिर हम इस क्लास में बैठे क्यों हैं। और जब आपके मस्तिष्क में आपका टारगेट होगा, निश्चित तौर पर उसे पाने के लिए आपके अंदर लालसा बढ़ेगी और टीचर के द्वारा बताए गए एक एक शब्द को आप बड़े ध्यान से सीखेंगे। क्या लिखा है? निर्धारित लक्ष्य को पाने के लिए समय भी निर्धारित करें। केवल इससे काम नहीं चलने वाला कि मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बन जाऊंगा। अबे कब बनेगा? इसके लिए फिक्स करो एक तारीख कि 2025 में सिलेक्शन चाहिए, 2026 में सिलेक्शन चाहिए, बनूंगा डॉक्टर। ऐसे नहीं चलेगा, कभी नहीं बनेगा जब तक एक समय फिक्स नहीं होगा। देखिए, पहला होता है कि लक्ष्य को निर्धारित करना कि हमारी जिंदगी किस दिशा में जाएगी, और फिर उसे पाने के लिए पूरी कोशिश करना। लेकिन कब पाना है ये भी निश्चित होना जरूरी है, और जब तक ये निश्चित नहीं होगा आपकी तैयारी अधूरी मानी जाएगी। चलिए अगले टिप्स की बात करते हैं। अगला टिप्स हमारा जो है, अब महसूस कर। क्या महसूस करना है तुझे? कि तू एक आग है, और भी छोटी मोटी नहीं, धधकती हुई आग है, जल रहा है। किसके लिए जल रहा है? अपने लक्ष्य को पाने के लिए जल रहा है। धड़कती आग है, ऐसा महसूस कर। तेरा लक्ष्य ही सब कुछ है, कि अगर लक्ष्य नहीं हासिल हुआ तो इस जिंदगी व्यर्थ है। तेरा जन्म ही इस लक्ष्य को पाने के लिए हुआ है, तेरा जन्म ही इस लक्ष्य को पाने के लिए हुआ, और जब तक ये लक्ष्य नहीं मिलेगा ये आग नहीं बुझेगी। अगले टिप्स की बात करते हैं। अब देखिए यहां पर, इसको बड़ा करें जरा महोदय, ये ध्यान की मुद्रा दिखाई गई है। ये क्या बता रही? क्लास खत्म होने के बाद घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद अपने सब्जेक्ट का रिवीजन करें, और सोने से पहले या जब भी आप अकेले बैठे, चूंकि आपके पास लक्ष्य के अलावा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपका जीवन लक्ष्य है। इतना सरल नहीं है अर्जुन बनना, चंद्रगुप्त मौर्य बनना, अशोक बनना, महाराणा प्रताप बनना। वो लोग थे जिनको परमानेंट एवरी मोमेंट केवल लक्ष्य ही दिखाई देता था। और इसके लिए क्या करें? जब भी आप एकांत में हैं, जब भी आप अकेले हैं, जब भी आप सोने से जा रहे हैं, इससे पहले अपने मन मस्तिष्क में उस क्लास का अपने अंतर मन की सहायता से उसका पूरा रिवीजन करें। और मैं बच्चों आपको विश्वास दिलाता हूं कि निश्चित तौर पर आपको आज के दिए गए टिप्स के द्वारा निश्चित तौर पर क्लास कनेक्ट करने में मजा आएगा। निश्चित तौर पर जो भी आज के बाद आप अगर हमारे बताए गए सूत्रों या टिप्स का पालन करते हैं
तो निश्चित तौर पर आपको मजा आएगा। और भी जानकारियां लेने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें। राहुल सर बायो त्रिवेदी। हमारे चैनल के द्वारा क्या लिखा है, सबसे कम सबसे सटीक श्योर सिलेक्शन इन नीट।